नाभि गड़बड़ है या नहीं है ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो पहले चेक करने के तरीके देखते हैं। तो दो तरीके मैं बताता हूँ। एक तो कल मैडम ने बताया भी था आपको, यहाँ से एक हमने धागा यहाँ रखना नाभि पर और निप्पल पॉइंट जो है वहाँ तक चेक करना दोनों को, कौन सा एरिया छोटा है कौन सा एरिया बड़ा है। एक तरीका तो यह है, बहुत पुराना तरीका है। दूसरा तरीका हम देखते हैं, किसी को भी खड़े हो, सामने वाले पेशेंट को कहो पैर अपने में बना दो, एड़ी बना दो, पंजे बना दो, उनको छोड़ दो। हाथों को चेक करना, ये जो चंद्राकार हमारा बनता है ना, इसको मिलाना सबसे पहला पॉइंट, और उसके बाद फिंगर्स को चेक करना। ये हमारे क्या हमारे ये आपस में मिले हुए हैं। अगर हमारे बैठने की पोजीशन ठीक नहीं है, खड़े होने की पोजीशन ठीक नहीं है तो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, तो सीधे हम खड़े होंगे। अगर ये पोजीशन, बैठ जाओ, समझ लो सारे हम, अगर ये पोजीशन, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, अगर ये ऐसे हो गई तो इस समय क्या पता लग रहा है कौन सा एरिया ऊंचा है कौन सा एरिया नीचा है। राइट वाला नीचे, ये नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया। अब या तो है इसको हम ऊपर की तरफ चढ़ा दें या इस एरिया को नीचे उतार लें। तो ऊपर की तरफ चढ़ाना मुश्किल है लेकिन नीचे की तरफ खींचना आसान है। तो इस एरिया को हम नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। तो ये जो थोड़ा पोजीशन थी फिर ये बनकर यहाँ आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका मैंने बताया, अगर इनसे भी नहीं पता लग रहा तो लिटा के भी चेक कर सकते हैं। पैरों में भी डिफरेंस आ जाता है। नहीं मतलब चेक करने का तरीका बताया आपने सोचा हो गया, मैंने सोचा हो गया। ये तो एक दूसरा ले जाओ। जब नाभि डिस्टर्ब होती है तो हमारे पैर भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। कई बार, अक्सर होंगे, 100% होगा जरूरी नहीं है, लेकिन हो जाता है। इसमें क्या हो जाती है, पैर ऊंचे नीचे हो जाते हैं, ऐसी पोजीशन में जाती है। तो जैसे ये पैरों को ऊंचा है तो इस पैर को हम नीचे कर सकते हैं। ऐसे हमने यहाँ से बैलेंस बनाया और इसको खींच के या दूसरे तरीके से, लेकिन पैर बैलेंस डिसबैलेंस हो जाते हैं। ये 3 तरीके हैं नाभि को चेक करने का। अब इसको ठीक करने का तरीका, पहले तो समझ में आना चाहिए कि नाभि खराब है या नहीं है। वो समझ में आ गया तो उसको ठीक करने का तरीका, जैसे गड़बड़ होती है कई बार तो पैर आगे पीछे हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। मतलब मैं कहते हैं हाँ, दोनों तरीके से यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से आ जाना दोनों ही तरीके। ठीक है, ये तो है हमारा नाभि चेक करने का। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है वो तरीके समझ लेते हैं। तो बताया तो था 30 सेकंड में, 30 सेकंड से भी कम में ठीक हो जाती है, लेकिन परमानेंट होगी। एक बार तो हो जाएगी, परमानेंट रहे। जैसे कई बार कुछ लोगों की नाभि गड़बड़ होती है, वो एक बार तो ठीक कर दी हमने, लेकिन कुछ दिन के बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर डिस्टर्ब हो गई। तो इंटरनल सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, इसलिए हमारी नाभि बार बार अपसेट हो रही है। लेकिन 3-4 बार हमें अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे तो वो धीरे धीरे ठीक होना चाहिए। पहले गैप थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर बैलेंस है, एक पोजीशन आ जाएगी। अब इसको ठीक करने का तरीका, अगर पैर डिसबैलेंस है, ऊंचे नीचे है, सपोज ये पोजीशन होगी, ये ऊंचा है पैर, ये नीचा है, तो इसको लॉक करो यहाँ से, ठीक है। और इस पैर को 30 डिग्री, अगर नहीं भी समझ में आ रहा ना कि कौन सा पैर ऊंचा है कौन सा नीचा नहीं, और पेशेंट ने कहा कि मेरी नाभि गड़बड़ है, तो 30 डिग्री इस पैर को ऊंचा लो, ठीक है, और हल्का सा जैक लो। दूसरे पैर को भी ऐसे ही लो, 30 डिग्री उठाया पैर को और अपनी तरफ को इधर की तरफ ही जर्क लेना है। दोनों ग्रिप बनाई हाथों से और हल्का सा जर्क लेना, पछोड़ना। इतना करने से ही नाभि तुरंत ठीक हो जाती है। और नाभि ठीक होते ही
इसको लूज मोशन लगे होते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। नाभि डिस्टर्ब होने के सिम्टम्स भी हैं, बार बार मोशन आना, पेट में मरोड़ रहना, नाभि के आसपास एरिया में दर्द रहना, ये सिम्टम्स भी आते हैं। इससे भी हमें पता लग जाता है कि नाभि डिस्टर्ब है। एक तरीका तो ये हो गया। इसी तरीकों को पुराने तरीके से लोग करते थे, पुराने जैसे ये नाभि डिस्बैलेंस किस वजह से होती है? इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी वजह से भी होता है, वीकनेस की वजह से, और पोस्चर भी रहता है। हम कई बार जैसे हम जा रहे हैं और हम अचानक कोई पैर नीचे पड़ गया, इसकी वजह से भी जर्क आता है और नाभि डिस्टर्ब हो जाती है। वजन उठाने से हमने किसी सही पोजीशन में नहीं उठाया वजन, अगर गलत पोजीशन में वजन उठा लिया तब भी नाभि डिस्टर्ब हो जाता है। टेढ़ा लेटे भी है, अनेक सा पोस्चर आ गया, बहुत सारे कारण हैं। वजन एक हाथ से उठा लिया और वेट एक तरफ चला गया तो वो भी नाभि का है। आजकल बच्चों को भी गड़बड़ हो रही है, जो जिम वगैरह जाते हैं उनकी भी नाभि डिस्टर्ब हो जाती है, और डॉक्टर्स के पास इसका कोई इलाज नहीं है। जानते हैं पुरानी, वही लोग इसको ठीक कर सकते हैं, बाकी किसी को अंदाजा नहीं है नाभि को ठीक करने का। उस पैर को भी, या नाभि हमने यहाँ से चेक करी, जो एरिया ऊंचा है उस एरिया को पैर को उठाना, यहाँ से बैंड करो और यहाँ से यहाँ पे थोड़ा होल्ड करो और इस एरिया को धीरे 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 तुम्हारे pelvic area ठीक नहीं है। धीरे धीरे इसको यहाँ से लाना और जैसे इतना करने से भी नाभि धीरे धीरे सेट होता है। एक तरीका और बताता हूँ, और आ जाओ दूसरा आ जाओ, चेक करें, दोनों पैर मिलाओ, एड़ी मिलाओ, पंजे मिलाओ, लगभग ठीक है, लगभग ठीक ही है। अगर ये पोजीशन हम ये देखें, ये होगी, ठीक है। अब इस पोजीशन में हम देखते हैं तो ये ऊंचा है, ये नीचे आ गया, नहीं ये लाइन से, ये लाइन जो है ये बराबर होनी इन्हीं लाइनों से। कौन अब सी इससे लाइन क्या है, कौन सी ये लाइन पर ये लाइन आप अगर अब ये वाला पोर्शन नीचे आ गया है, ये पोर्शन ऊपर है, ठीक है। तो इस पोर्शन को नीचे करने के लिए हमने क्या करना, इस हाथ को पकड़ लो यहाँ से, लेकिन पेशेंट से पूछना हाथ में कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई चोट पड़ी हो या कि दर्द वर्द हो ज़्यादा, तो पहले पूछना। साइड में बैठ जाओ घुटने के बल, ठीक है। यहाँ हमने हाथ को अच्छी तरह से ग्रिप बनाकर पकड़ लिया। आप पेशेंट को कहो सामने देखें और उनको अपनी बातों में लगा दो, उनको ना पता लगे कि गड़बड़ होने वाली है। अब धीरे 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 ऐसे जब आराम से खींचना ऐसे, और इतना करते करते जब भी मौका मिले हल्का सा झटका दें। हल्का सा झटक देते ही नाभि चेक कर रहे हैं, तो नाभि हमारी जो ऊंचा है, मतलब जो पोर्शन नीचे की तरफ है उसी साइड में जाना, उसी हाथ को पकड़ना और नीचे की तरफ ले आना, क्योंकि नीचे खींचना तो आसान है, लेकिन ऊपर कैसे चढ़ाएंगे? इस पोर्शन को ऊपर चढ़ाना तो मुश्किल है, लेकिन खींच कर बैलेंस बना सकते हैं। तो जो पोर्शन जैसा वो ये वाला ऊंचा है, तो हमने इस तरफ जाना, दाहिनी तरफ, और खींच के ये करेंगे तो यहाँ हमारा बैलेंस इस लाइन से क्या ये वाली लाइन जो है चंद्राकार है, जो ऊपर आएगी, ये वाली लाइन 1 2 3 4। कुछ लोगों की गड़बड़ होती है, ये लाइन तो मिल जाती है लेकिन इनमें फर्क हो जाता है। ये ऐसे जो होती है। हाँ, तो कुछ लोगों की लाइन में ये साइज भी छोटे मिल जाते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और भी तरीके हैं उसे पूछने के, पेट में गड़बड़ है क्या, बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, पेट में दर्द है, बार बार मोशन की तरफ जाना पड़ रहा है, पैर चेक कर सकते हैं, नेवल से चेक कर सकते हैं। हम एक धागा लिया, यहाँ से लेकर निपल तक चेक किया नाभि से, और यहाँ फिर जो भी एरिया हमें ऊंचा दिखाई दे रहा है उसकी कोई नीचे बताएंगे बराबर ही है। सबसे पहला तो पैर मिलाओ, रोगी मिलाओ, पंजे मिलाओ, ये पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये कई बार डिफरेंस हो जाते हैं, इसमें देखा हमने, और ये हमने बैलेंस मिल रहे हैं, ये गड़बड़ है, साइज में इसमें फ़र्क हो जाता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा पोजीशन चेक किया, और भी पोजीशन जो है ना इसमें चेक करना चाहिए। कैसे कौन सा वाला, जैसे ये ऊपर हो गया, ये वाले में देखो, ये इसमें देखो, ये मिला हुआ है, ठीक है। अगर ये हमने मिलाया, ये मिला लिया हमने, और इसके बाद भी
और उंगलियों में इतना फर्क आ गया।